अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज देखें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एलीलिक एक्स लिंक्ड ट्रेट्स एक्सेप्ट। अब हमने इसे इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी नॉन एलीलिक एक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं है। बच्चे हीमोफीलिया ए की बात करें, बी की बात करें, ये हीमोफीलिया ए और बी ये दोनों जो हैं वो नॉन एलीलिक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती हैं। इस तरह अगर हम TFM सिंड्रोम की बात करें, टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम की, तो बच्चे ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। लेकिन अगर हम हीमोफीलिया सी की बात करें तो हीमोफीलिया सी इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। हीमोफीलिया सी एक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं है, इस वजह से ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कलर ब्लाइंडनेस। जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल बात ठीक है। जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ग्रैंड फादर से कैरियर, मतलब जो आगे डॉटर आएगी कैरियर होगी मदर, और फिर जो ग्रैंड सन होगा उसके अंदर ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होगी। तो मीन इसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो जिग जैग होता है, बिल्कुल बात ठीक है। पास इज डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, बच्चे ये रॉन्ग है, क्योंकि डायरेक्ट फादर से सन में नहीं जानी, ग्रैंड फादर से कैरियर मदर में जाएगी और फिर कैरियर मदर से ग्रैंड सन में जाएगी। ये डायरेक्ट फादर से सन में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अगर ये वाई लिंक्ड ट्रेट होती तो फिर ये फादर से सन में ट्रांसफ़र हो जाती। थर्ड अपने बच्चे रॉडोप्सिन है, तो ये एक प्रोटीन होती है रॉड सेल के अंदर, तो ये भी इसके रिलेटेड है। एंड मोर कॉमन इन मैन, जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होगी वो मैन को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि मैन के अंदर बच्चे एक क्रोमोसोम तो वाई है, और अगर एक्स क्रोमोसोम, अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम होमोजाइगस रिसेसिव आ जाएगा तो उसकी वजह से जो है वो उसको डिजीज़ हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे बात करें कलर ब्लाइंडनेस में, लेट्स सपोज हम उसको बी जो है वो जीन्स ज़ाहिर करते हैं, अगर उसका यहाँ पर रिसेसिव अलील आ जाएगा, स्मॉल भी आ जाएगा, तो वो मेल क्या होगा? अफेक्टेड होगा। लेकिन फीमेल तब अफेक्ट होगी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी, जब उसके दोनों के दोनों अलील क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स। बच्चे देखें, जितनी जीन्स के दरमियान लिंकेज जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वेरिएशन आने के चांस उतने कम होंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन, बच्चे ह्यूमन के अंदर टोटल जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के वो होते हैं 23, जिसमें से 22 जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 जो पेयर है बच्चे वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो राइट ऑप्शन होगा 22। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म लिंकेज ग्रुप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम 11 एक्सेप्ट गॉट गाउट, अल्बिनिज़म, सिकल सेल एनीमिया या ल्यूकीमिया। बच्चे अगर हम गाउट की बात करें तो इस डिज़ीज़ के अंदर इसके जो जीन्स होते हैं बच्चे वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंकेज ग्रुप बनाते हैं तो फिर ये मेरा राइट ऑप्शन होगा। बाकी जो तीनों हैं उनके जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो जो इसके डिज़ीज़ का है वो बच्चे कहाँ बनाते हैं? फॉर्म लिंकेज ग्रुप ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डैश इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, बच्चे क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, तो बच्चे क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद होते हैं, इसको प्रूव किया था मॉर्गन ने। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, जिसने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट भी किए थे। एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, यहाँ पर ट्रेट आना था, इनमें से एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है? बच्चे हीमोफीलिया ए जो कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। बच्चे ट्राइटेनोपिया, ये कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आती है। ट्राइटेनोपिया जो एक ब्लू ब्लाइंडनेस भी से हमको बोलते हैं, ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफीलिया बी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। लेकिन बच्चे हाइपोफॉस्फेटीमिया जिसे हम विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी बोलते हैं, इट इज़ अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देयर आर लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमन, बच्चे याद रखना कि जिस ऑर्गेनिज्म में जितने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो उसमें लिंकेज ग्रुप भी उतने होंगे। अब चूँकि ह्यूमन के अंदर 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है तो फिर लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे? 23 ही होंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चांस ऑफ अ क्रॉस ओवर बिटवीन टू लुसाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, बच्चे देखें, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लुसाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ, विड्थ, डिस्टेंस या थिकनेस। बच्चे देखें, उन जीन्स के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा
तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर के चांस उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो जितना एक दूसरे के नज़दीक होंगे वो जीन लिंकेज बना लेंगे, और जो जीन लिंकेज बनाएंगे बच्चे फिर वो तो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे, वो इंटैक्ट फॉर्म में ही ट्रांसफर होंगे। तो उनमें डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच सिचुएशन कैन रिड्यूस द चांस ऑफ वेरिएशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। बच्चे आपको ऑलरेडी बताया कि जितनी जीन लिंकेज जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी वजह से वेरिएशन आने के चांस उतने कम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चे हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस भी, फिनाइल कैटोनूरिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर, लेकिन जो एपिलेप्सी है बच्चे ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। बच्चे जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और एक ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इन दोनों को आपस में बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर मैं एक यहाँ से बात करूँ और एक ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो बच्चे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो अपने सेगमेंट्स को क्या करती हैं, एक्सचेंज बोल करती हैं। तो फिर हम राइट ऑप्शन मेरा क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्रोसोफिला हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हाउ मैनी। बच्चे अगर उसमें 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है तो फिर लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। आपको बताया था कि क्रोमोसोम के जो पेयर होंगे वो लिंकेज ग्रुप के इक्वल होंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ट्रेड्स आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मैन देन वोमेन। मतलब ज़्यादा कौन सी डिजीज़ के अंदर मैन अफेक्ट होता है बच्चे, वो होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। क्योंकि आपको बताया देखें फीमेल जो है वो तब अफेक्ट होगी, जैसे हीमोफीलिया की बात करते हैं वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, फीमेल तब अफेक्ट होगी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी। लेकिन चूंकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम आना है और अगर वो एक ही बच्चे जो है वो रिसेसिव वाला आ गया तो मेल क्या हो जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हीमोफीलिया इज़ आ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की होती है बच्चे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जिगजैग पैटर्न में आगे ट्रांसफर होती है। द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर प्रेजेंट। बच्चे ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, फिर इसके जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एक्स एक्स वाई इन ह्यूमन इज़। बच्चे देखें यहाँ पर वाई आ जाएगा तो मतलब मेल है, लेकिन डबल एक्स वाई है तो ये एक क्या होगा हमारे पास, एक स्टीराइल मेल होगा। मतलब कि वो फिनोटिपिकली तो मेल होगा लेकिन उसकी कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो फुली डिवेलप नहीं होंगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द मेजोरिटी ऑफ हीमोफिलिक पेशेंट सूफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी। बच्चे देखें जो हीमोफिलिक पेशेंट जो ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल किससे पेशेंट अफेक्ट होते हैं, वो होते हैं हीमोफीलिया ए से। ठीक है, और हीमोफीलिया ए बच्चे कितने परसेंट होती है, 80%। अब हीमोफीलिया ए के अंदर कौन से बच्चे क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 8 की। फिर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फैक्टर 8। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट किससे अफेक्ट होते हैं, हीमोफीलिया से। कितने परसेंट, 80%। इस तरह अगर मैं बात करूँ हीमोफीलिया बी की, तो बच्चे उससे अफेक्ट होते हैं 20%, और वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, फैक्टर नंबर 9 से। और अगर इस तरह बात करें हीमोफीलिया सी से, वो तो लेस देन 1% होते हैं और वो उसका जो फैक्टर होता है वो 11 होता है। ऑल द लीड्स प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ अ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन आर नोन एज पॉपुलेशंस जीन पूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन ड्रोसोफिला मेल डिटरमाइनिंग जीन्स आर लोकेटेड। बच्चे याद रखना जो ड्रोसोफिला के अंदर जो उसके फीमेल डिटरमाइनिंग जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, लेकिन उसके जो मेल डिटरमाइनिंग जीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ ट्रेट दैट पासिस डायरेक्टली। बच्चे जो डायरेक्टली फादर से सन में जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, वाई लिंक ट्रेट्स। और यहाँ पर वाई लिंक्ड ट्रेट कौन सी है, मेलनेस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीन लिंकेज इज अ फिजिकल रिलेशन ऑफ जीन्स, फिजियोलॉजिकल रिलेशन, बोथ ऑफ दीज या नॉट। बच्चे आपकी बुक की लाइन है कि जीन लिंकेज इज अ फिजिकल रिलेशन ऑफ जीन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। बच्चे यहाँ पर देखें मेल पैटर्न बाल्डनेस, ये एक्स लिंक ट्रेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चे हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस व्हेन अ नॉर्मल मेल मैरीज अ कैरियर फीमेल, व्हाट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चे यहाँ पर मैं देखें ड्रा कर देता हूँ। लेट्स सपोज अब मैं कलर ब्लाइंडनेस को बच्चे जो है ना वो डिनोट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जो 2 अलील करूँगा वो बी करूँगा। मतलब कैपिटल बी होगा तो डोमिनेंट है और स्मॉल बी होगा तो रिसेसिव है। अब जो मेल है वो नॉर्मल है, तो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया एक्स कैपिटल बी वाई, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल। अब फीमेल पे वो कैरियर है, एक उसका बी कैपिटल लगा देंगे, एक उसका बी क्या लगा देंगे, स्मॉल लगा देंगे, क्योंकि एक रिसेसिव वाला अलील है तो मतलब वो कैरियर है। अब बच्चे इसकी ना हम जो है वो यहाँ पर बता देते हैं पोनेट्स केयर से कि इसके कितने जो हैं वो अफेक्ट होंगे या क्या इनका सीन होगा। यहाँ पर देखें ये ऊपर मैं फीमेल ले रहा हूँ, तो एक हमने ड्रा करना एक्स कैपिटल बी और एक ड्रा करना एक्स स्मॉल बी।
ठीक है। ऐसे बच्चे यहाँ पर आ जाएं इस साइड पे, यहाँ पर मेल का ड्रा कर देते हैं, तो उसका एक्स वाला कैपिटल वाला था और ये वाई आ गया। अब इनको मिलाते जाएं, यहाँ पर वाई आना, वाई इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स फीमेल बनेगी, डॉटर बनेगी, लेकिन दोनों कैपिटल हैं तो मीन वो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जो डॉटर बनेगी उसमें एक कैपिटल बी वाला और एक स्मॉल वाला, मतलब वो कैरियर है। मेल की बात करेंगे तो जो पहला मेल है चूँकि उसमें मदर से नॉर्मल वाला अलील आ रहा है, डोमिनेट वाला, तो मतलब वो नॉर्मल सन होगा। लेकिन यहाँ पे अब जो मदर से आ रहा है वो एक्स स्मॉल बी वाला आ रहा है, तो ये उनका जो एक मेल है ये क्या है, अफेक्टेड है। तो फिर बच्चे यहाँ पर देखें ऑप्शन, आल डाटर्स विल बी कलर ब्लाइंड, नहीं, उनमें से एक डॉटर नॉर्मल और एक कैरियर थी, ये रॉन्ग होगी। ऑल डॉटर विल बी कैरियर, नहीं, हमने कहा था एक कैरियर है एक नॉर्मल है। आल सन विल बी कलर ब्लाइंड, नहीं, सारे जो सन वो कलर ब्लाइंड नहीं थे, उनमें से एक जो था वो कलर ब्लाइंड था और एक क्या था, नॉर्मल था, ये भी रॉन्ग है। फिर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाफ ऑफ द सन विल बी कलर, बिल्कुल बात ठीक थी, एक जो है वो नॉर्मल था और एक क्या था, कलर ब्लाइंड था। एन एक्स लिंक ट्रेट दैट रिजल्ट ड्यू टू हार्मोनल इनसेंसिटिविटी ऑफ द टारगेट सेल, बच्चे वो कौन सा डिजीज है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इसमें एक्चुअली होता क्या है हमारे पास कि बच्चे इस डिजीज़ के अंदर जो TFM जीन होता है वो एक बच्चे रिसेप्टर्स को इनकोड करता है और उस रिसेप्टर से बाद में जाके हार्मोन ने जो है वो जाकर बाइंड होना, हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। अगर TFM जीन के अंदर बच्चे कोई म्यूटेशन आ जाएगी तो उसकी वजह से वो रिसेप्टर नहीं बनेगा, जब रिसेप्टर नहीं बनेगा तो फिर उसे जाके हार्मोन जो है वो बच्चे वो जाकर बाइंड नहीं होगा, जिस वजह से ये डिजीज़ आ जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। होमोजाइगस रिसेसिव एलीलिक कंडीशन ऑफ अ ग्रीन ऑप्शंस इंडिकेट, होमोजाइगस रिसेसिव एलीलिक कंडीशन फॉर द ग्रीन ऑप्शन, बच्चे अगर ग्रीन होंगे तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ड्यूट्रानोपिया। और जो प्रोटोनोपिया उसके अंदर बच्चे वो रेड ब्लाइंडनेस होती है, और अगर बात करूँ ट्रिटोनोपिया के अंदर तो उसके अंदर जो है वो ब्लू ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर, बच्चा अभी आपको बताया था फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 की होगी तो हीमोफीलिया बी, और फैक्टर 11 की होगी तो हीमोफीलिया सी। ह्यूमन हाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ continuously varying trait and it is controlled by multiple gene and environment. Option D is correct. When a disease is transmitted from affected father to his son, it is called Y linked. Option B is correct. A woman can suffer from hemophilia, बच्चे हीमोफीलिया ए चूँकि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो वुमेन उसे तब अफेक्ट होगी जब वो क्या होगी, होमोजाइगस रिसेसिव होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन अ पेडिग्री चार्ट द सर्कल्स आर, बच्चे सर्कल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ऑर्गेनिज्म मेंडल यूज़ फॉर हिज, बच्चे उसने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको यूज़ किया था, गार्डन पी को, पाइसम सेटिवम, क्योंकि उसको कल्चर करना आसान था। द अपेरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द गिवन जीन कम्बिनेशन, बच्चे अपेरेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको फिनोटाइप बोलते हैं, जैसे फ्लावर कलर वगैरह हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन मेल द सेक्स डिटरमाइनिंग जीन, बच्चे सेक्स डिटरमाइनिंग जीन कौन सा होता है, SRY। ऑप्शन ए बी इज़ करेक्ट, जो कि वाई क्रोमोसोम की टिप के ऊपर होता है। द अबेंडेंस ऑफ हीमोफीलिया काज बाय द ऑटोसोमल जीन, बच्चे अब ऑटोसोमल जीन कौन सा काज करता है, हीमोफीलिया सी, और बच्चे उसकी जो अबेंडेंस होती है वो होती है लेस देन 1%। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द मेंडल डाई है, बच्चे डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या आती है, 9:3:3:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, बच्चे उसने 7 डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को उसने स्टडी किया था। व्हेन बोथ ऑफ द लील ऑफ अ जीन पेयर आर सेम द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी होमोजाइगस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल आर द फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया एक्सेप्ट हेटरोट्रॉफ, सारे हेटरोट्रॉफ होते हैं, सारे यूकैरियोट्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सिंथेसिस बच्चे ये किंगडम एनिमिलिया का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं कि जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है जो ऑटोट्रॉफ की कैरेक्टरिस्टिक है, ये एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द एनिमल विच हैज़ अ फाल्स सिलोम, बच्चे जिनके अंदर फाल्स सिलोम होते हैं उनको हम सूडो सिलोम्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बच्चे जो सूडो सिलोम होंगे वो कौन से हमारे पास होते हैं बच्चे, वो हमारे पास होते हैं नीमाटोड्स। जो नीमाटोड्स हैं बच्चे हैं हमारे पास, उनके अंदर जो है वो फाल्स सिलोम होती है। और यहाँ पर हमने अब देखना है कि इनमें से नीमाटोड से कौन सा बिलोंग करता है, स्पॉन्जिलिया है, ओबिलिया है, होम हुक वर्म या प्लेनियर। तो बच्चे जो हुक वर्म है इट बिलोंग टू द फाइलम नीमाटोडा, और जो फाइलम नीमाटोडा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे दे हैव फाल्स सिलोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बॉडी ऑफ पोरीफेरा इज ट्यूब्यूलर विच इज़ ओपनड एट इट्स इंटीरियर, बच्चे उनकी बॉडी ऐसे जो इंटीरियर एंड के ऊपर ये जो ओपनिंग होती है ना, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्कुलम, और उसके जरिए वाटर जो है उनकी बॉडी से लीव करता है और ऑस्टिया के जरिए एंटर होता है। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ, बच्चे जो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है वो हमारे पास जो है वो बच्चे इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी इंडिटर्मिनेट होती है, कॉर्डेट्स के अंदर भी होती है, हेमिकॉर्डेट्स के अंदर से। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे मुलस्क्स की, तो जो मुलस्क्स होते हैं दे आर प्रोटोस्टोम्स, और जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर कौन सी होती है, डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। ऑप्शन
बी इज़ करेक्ट। अब बॉडी कैविटी इज एबसेंट, मतलब जिनके अंदर बॉडी कैविटी एबसेंट होगी उनको क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट्स बोलेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ सो द फंक्शन ऑफ टीथ इज परफॉर्म बाय द गिजर्ड, बच्चे वो फिर जो है वो फूड को अचीव करने के लिए, उसको चबाने के लिए किसको यूज़ करेंगे, गिजर्ड को यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल कॉर्डेट्स शेयर दीज फंक्शन एक्सेप्ट, बच्चे साहब के अंदर नोटोकॉर्ड भी होता है, गिल स्लिट्स भी होते हैं, पोस्ट एनल टेल्स भी होती हैं, लेकिन साहब के अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेटिमा पोस्टमा इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, अर्थवर्म या टेपवर्म, तो बच्चे ये हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Bilaterally symmetrical animals are lesser developed, lacking mesoderm, placed in one phylum only and triploblastic, बच्चे जो जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होगी वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, उनका 3 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अ फीचर शेयर्ड बाय ऑल एनिमल, बच्चे ऑल एनिमल कौन सी फीचर को शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं हाइड्रोट्रॉफिक के सारे एनिमल जो करते हैं वो हाइड्रोट्रॉफ होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइज फ्राम जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म, तो बच्चे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और हमारे जो मसल्स वगैरह होते हैं दे इवॉल्व फ्राम मीजोडर्म, एक्टोडर्म से मेनली जो स्किन और नर्वस सिस्टम वो इवॉल्व होते हैं, और एंडोडर्म से मेनली हमारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन वो डेवलप होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन इन निडेरियंस, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय बडिंग, रीजनरेशन, रेयरली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो बच्चे इन तीनों प्रोसेस से जो है उनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दिस। फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इज फोर्टिफाइड इन या प्री फोर टोल्ड इन, मतलब जिनके अंदर ब्लास्टोमेयर की फेट का हमें पहले ही पता होता है बच्चे, उसके अंदर फिर कौन सी क्लीवेज होगी, डिटर्मिनेट क्लीवेज होगी। फिर जो डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है वो होती है प्रोटोस्टोम्स के अंदर। फिर हमने यहाँ से देखना है कि यहाँ पर प्रोटोस्टोम का एग्जांपल क्या है, तो बच्चे राइट ऑप्शन होगा आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि बाकी जो इकानोडर्म्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स हैं या कॉर्डेट्स हैं बच्चे, वो सारे के सारे ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं और उनके अंदर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इज़ नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, बच्चे कोरल रीफ प्रोवाइड इकोसिस्टम टू द मेरीन लाइफ, बिल्कुल इनका फंक्शन होता है, इनकी इंपॉर्टेंस है। यूज़ इनको हम ऑर्नामेंट्स तौर पर भी यूज़ करते हैं, यूज्ड एज, बच्चे ये साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करते, एंड प्रोवाइड ब्रीडिंग हैबिटेट्स फॉर फिशेज, ये भी राइट ऑप्शन, मतलब ये जो कोरल रीफ हैं ये साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करती, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओपुसम एंड कोयला बेयर बिलोंग टू द सब क्लास, बच्चे ओपुसम, कोयला बेयर, कैंगरो, ये सारे के सारे कौन सी सब क्लास से, मैमल्स की कौन सी सब क्लास से बच्चे बिलोंग करते हैं, मेटाथीरिया, क्योंकि इनके अंदर जो मेटाथीरिया होते हैं बच्चे, इनके अंदर दे पोजेसिस पाउच, उनके अंदर वो पाउच होती है जहाँ पर वो यंग वन को इनिशियल स्टेज के अंदर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनके अंदर पाउच होती है मेटाथीरिया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। प्लेटी हेलमेंथिसिस मीन, बच्चे प्लेटी हेलमेंथिसिस हम किसे बोलते हैं, इनको फ्लैट वर्म्स को बोलते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रेप्टाइल्स फ्लोरिश्ड थ्रू आउट इरा, बच्चे रेप्टाइल्स जो है वो कौन से जो है वो इरा के अंदर फ्लोरिश हुए थे, रेप्टाइल्स वर फ्लोरिश इन द मीजोजोइक इरा, और इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल भी बोलते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉर्डेट्स इज वेंट्रल एंड हॉलो, लेटरल और डॉर्सल एंड हॉलो, बच्चे होता है डॉर्सल एंड हॉलो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द लोअर जॉ इज़ कंपोज ऑफ ओनली वन लार्ज बोन, बच्चे जो हमारे पास मैमल्स होते हैं उनके लोअर जॉ के अंदर जस्ट एक ही लार्ज बोन होती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द निमेटोसिट्स आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस, बच्चे जो निमेटोसिट मेनली ये हाइड्रा के अंदर होते हैं और हाइड्रा बिलोंग टू द फाइलम कोलेंट्रेटा जिन्हें हम निडेरियंस भी बोलते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ निफ्रीडिया, बच्चे निफ्रीडिया की इंटरनल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम बोलते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, सारे के सारे मेरीन है, बच्चे किसके होते हैं, इकानोडर्मेटा के होते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन सिलोमेट्स गट इज़ लाइंड एक्सटर्नली बाई, बच्चे उसके अंदर जो मीजोडर्म होती है ना, मीजोडर्म वो स्प्लिट होकर 2 लेयर बनाती है, एक विजरल और एक पैराइटल, उनमें से ये हमारे जो गट है ना, इस गट को जिस लेयर ऐसे लाइन करना है ना उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं विजरल मीजोडर्म, और जो सबसे जो आउटर वाली कवरिंग होती है उसके इनसाइड कौन सी होती है, वो पैराइटल होती है, लेकिन गट को किसने साउंड किया होता है, विजरल ने। द स्केल्टन ऑफ स्पॉन्जिस, बच्चे स्पॉन्जिस के जो स्केल्टन उसके अंदर क्या क्या होते हैं, कार्बोनेट्स ऑफ लाइम एंड सिलिकॉन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप एंड द लार्जेस्ट, बच्चे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया कौन सा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग कार्निवोर फ्लैट वर्म, बच्चे यहाँ पर कार्निवोर जो फ्लैट वर्म है वो हमारे पास कौन सा बच्चे, ड्यूजिशिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया भी बोलते हैं, ये कार्निवोर है। हमारे पास जो है वो फ्री लिविंग भी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डैश इन एन एग्जांपल ऑफ
पोलीमॉर्फिज्म। बच्चे इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो पोलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर बच्चे उसकी 2 और मोर देन 2 मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट जो है वो अपना स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं ओबिलिया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और ये बच्चे बिलोंग करती हैं फाइलम कोलेंट्रेटा। द लार्वा फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनिलिडिया। बच्चे एनिलिडिया का जो लार्वा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। आपकी बुक की लाइन है बच्चे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्नेल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट इन। बच्चे स्नेल किन के इंटरमीडिएट जो हैं वो होस्ट होते हैं? फिशोला हिपैटिका के, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फिशोला हिपैटिका। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ कोलन ट्रेट्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। बच्चे उनके अंदर जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेशन भी होती है, रेस्पिरेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है। राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते। इन आर्थ्रोपोड्स द बॉडी कैविटी इज इन द फॉर्म। बच्चे आर्थ्रोपोड के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेचुरल सिल्क इज़ नॉट। बच्चे जो नेचुरल सिल्क होते हैं ना वो एक फिब्रस प्रोटीन होते हैं जो जो उसके वो ये जो सिल्क जो है बच्चे हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क वार्म से। जो सिल्क वार्म जो सिल्क बनाता है वो सिल्क क्या होती है? फिब्रस प्रोटीन इन नेचर से। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? सिल्क वार्म इज़ नॉट प्रोटीन। तो बच्चे प्रोटीन तो होती है। प्रोड्यूस बाय द मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द सिल्क वार्म, ये बात भी ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट, बिल्कुल हम सिल्क वार्म से ऑब्टेन करते हैं, वो एक इंसेक्ट है। लेकिन ये जो सिल्क है ये ग्लाइकोलिपिड इन नेचर नहीं है, बल्कि इट इज़ अ फिब्रस प्रोटीन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पोलीमार्फिज्म इज अ फीचर एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ। बच्चे पोलीमार्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं कॉलन ट्रेट। ऐसे भी हमने ओबिलिया की बात की थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ देम इज़ नॉट पिक योर टर्म। मतलब इनमें से कौन सा दूसरों से बच्चे जो है वो मैच नहीं करता? स्पाइनी आंट ईटर। बच्चे ये मैमल है, बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डैश इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जेलीफिश, टैप वर्म, सी एनिमल या कोरल। तो बच्चे राइट ऑप्शन हमारे पास होगा टैप वर्म, क्योंकि ये फाइलम प्लेटी हेलमिन्थी से बिलोंग करता है। उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जिन जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ ग्रेड रेडिएटा। बच्चे ग्रेड रेडिएटा के एंसेस्टर कौन से हैं? यूमेटाजोआ। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ट्राइपेनोसोमा इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग्स बाय द डिज़र्ट फ्लाई। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम। बच्चे एम्फीबियन किस से इवॉल्व हुए हैं? डिप्नॉय से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कैंगरू। बच्चे कैंगरू क्या होते हैं? दीज आर द मेटाथीरियन, जिनके अंदर वो पाउच होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द एनिमल्स ऑफ द फाइलम आर नोन एज फिगोफिलियस। वो हम किन्हें बोलते हैं बच्चे? आर्थ्रोपोड्स को बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सलाइवा इन लीच कंटेन एन एंटी कोगुलेंट। उस एंटी कोगुलेंट को हम क्या बोलते हैं? हेरोंडिन बोलते हैं, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पैराजोआ? रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इनडिटर्मिनेट शेप या इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो बच्चे अगर हम पैराजोआ की बात करें तो उनकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी? इन डिटर्मिनेट शेप, उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैरासाइट लिविंग, जो बच्चे बॉडी के इन साइड जो पैरासाइट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंडो पैरासाइट बोलेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमनियन इज नॉट प्रेजेंट अराउंड द एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स या मैमल। तो बच्चे हमारे पास जो एम्फीबियंस होते हैं उनके एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो है वो एमनियन मौजूद नहीं होती। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। शार्क्स एंड रेज आर इंक्लूडेड इन क्लास। बच्चे शार्क्स और रेज की क्लास हमारे पास कौन सी होती है? कॉन्ड्रिच थाइज होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वन ऑफ द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेल्फिजियन टिब्यूल, काइटनस एक्सोस्केलेटन और स्पाइरेकल। तो बच्चे उनके अंदर होता है काइटनस एक्सोस्केलेटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक डू नॉट बिलोंग टू बर्ड? प्रेजेंस ऑफ फीदर्स उनके अंदर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ गिल्स, बच्चे वो तो फिशेस के अंदर होते हैं, ये राइट ऑप्शन होगा। गिल्स भी इनके अंदर होते हैं, स्टर्नम भी होते हैं, लेकिन गिल्स नहीं होते। इन डैश बोथ ओवरीज एंड ओविडक्ट्स आर फंक्शनल। बच्चे अगर हम बात करें ना ईगल की, तो ईगल के अंदर ओवरीज और ओविडक्ट्स दोनों जो हैं वो फंक्शनल होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पिगमेंट सेल कॉल क्रोमेटोफोर आर प्रेजेंट इन। बच्चे जो ये जो पिगमेंट सेल क्रोमेटोफोर होते हैं ये मौजूद होते हैं एम्फीबियंस के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चे जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मौजूद होता है प्लेटी हेलमिन्थेसिस के अंदर, फ्लैटवर्म्स के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शक्कर। बच्चे शक्कर का जो मेन फंक्शन वो क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डैश इज कॉल्ड लीवर फ्लूक। बच्चे फिशोला को हम क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैश इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन बिलोंगिंग टू द फाइलम निमाटोडा। एस्कैरस लिम्ब्रिकॉइड्स, आपकी बच्चे बुक की लाइन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस आर द। बच्चे बेलानोग्लॉसस और जो सैकोग्लॉसस हैं दीज आर द मेंबर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेनिया इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, पिग एंड कैटल विच बिलोंग टू द फैमिली। बच्चे टेनिया सोलियम ये किस जो फाइलम से बिलोंग करती है?
फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जो कि हमारे पास फ्लैट वर्म्स हैं। मोलस्क्स आर सॉफ्ट बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटेक्टेड बाय अ शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज secreted by the mantle. Option A is correct. The existence of a single species in more than two morphological form is called the polymorphism. Option C is correct. प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है बच्चे, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस वो चूँकि वो फ्लैट वर्म्स हैं तो वो बच्चे उनके अंदर जो है वो बाईलेटरल सिमेट्री होती है, और जिनके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री होगी वो हमारे पास क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वाटर एंटर द वाटर वेस्कुलर सिस्टम थ्रू, बच्चे जो स्टार फिश होते हैं उनके अंदर होते हैं मेड्रीपोराइड्स, इनके जरिए वाटर एंटर होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और लास्ट बच्चे MCQ था, द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन इकाइनोडर्म्स, बच्चे इकाइनोडर्म्स के अंदर जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन वो क्या होते हैं हमारे पास, ट्यूब फीट्स होती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।